वेलकम टू पाई एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का नेक्स्ट लेक्चर, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, जैसे ये वेक्टर देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने पढ़ा था। फिर हमने इसको बोला था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने क्या निकाला था, ये, और ट्रायंगल लॉ से भी निकाला था। हमने ये बोला था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो हमने रिजल्टेंट निकाला था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। बोलो क्या निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं मॉडुलस ऑफ ए ना लिखते हुए ये लिखता हूँ। मेरे जिंदगी का एक सिंपल सा फंडा है, मैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये ना लिखते हुए ये लिखता हूं। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो इस पे एक पहले क्वेश्चन कर लेते क्या तुम लोग? हाँ बोलो। देखो ये अपन ने किया था, अब तुम एक क्वेश्चन लिख लो इस पे। Find the resultant of two forces. Find the resultant of two forces. Find the resultant of two forces, each having magnitude f naught. Each having magnitude f naught, and angle between them is theta. And angle between them is theta. बोलो. Each having magnitude f naught and angle between them is थीटा। मतलब दो फोर्स वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है और एफ नॉट है और उनके बीच में एंगल थीटा है। तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ठीक है, देखो ये एफ नॉट, ये भी एफ नॉट, इनके बीच का एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा। सही है, हम बोल सकते हैं नेट। देखो 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 एफ नेट का मैग्नीट्यूड, अरे ये एफ नेट है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट डॉट कॉस थीटा। तो हमने इज्जत से एफ नॉट बाहर निकाला बिना कुछ करे, 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। फिर एफ नॉट 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। बोलो यहां तक बात समझ में आई? बोलो 1 प्लस cos थीटा। तो हमको एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला यहां अप्लाई किया तो क्या होगा, 2 इंटू 2 cos थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको अगर बाहर निकाला तो 2 एफ नॉट cos थीटा बाय 2 एफ नॉट cos थीटा बाय 2। बोलो सही है गलत? ये क्वेश्चन तुमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे कर लिया? बोलो ये क्वेश्चन तुमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे किया? बोलो सही है गलत? बोलो ये क्वेश्चन तुमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे किया? कंप्लीट करो फटाफट, ध्यान से सॉल्व करो। बोलो करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। If two forces
having magnitude f and root 3f, if two forces having magnitude f and root 3f, if two forces having magnitude f and root 3f, लिखा, if two forces having magnitude f and root 3f act at right angles to each other, 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 लिखा, act at right angles to each other, their resultant makes an angle beta with f. Their resultant makes an angle beta with f. Their resultant makes an angle beta with f. लिखा, find the angle beta. Find the angle beta. उसने बोला there are two vectors f और root 3f. There are two vectors f और root 3f. और बोला ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इनका जो रिजल्टेंट है वो f वेक्टर से एंगल बीटा बना रहा है, तो बताओ बीटा कितना होगा? यही बोला उसने। बोलो, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है सर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर इसमें आसानी ये है, पॉज करके सब अटेम्प्ट करो। ये है f, ये है सर रूट 3f, सही है? यहां तक बात समझ में आती है? अगर मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, राइट एंगल डिग्री, राइट एंगल, तो ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट एंगल बीटा बना रहा है, रिजल्टेंट एंगल बीटा बना रहा है, तो क्या हम tan बीटा को ये बोल सकते हैं क्या सर? रूट 3f अपॉन f इज इक्वल टू रूट 3, क्या हम बीटा को ये बोल सकते हैं क्या 60 डिग्री? बोलो, क्या हम बीटा को ये बोल सकते हैं क्या 60 डिग्री? बोलो, सही है गलत? बोलो, सही है गलत? बोलो, यहां तक बात समझ में आई सबको? ये किसका किसका आंसर आ गया था? आई होप सो सबका आ गया होगा, ठीक है? जिनको भी नहीं आया थोड़ी और प्रैक्टिस करो, थोड़ी और मेहनत करो, आपको आने लगेगा। और इस टॉपिक में कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली ऐसी कोई सच बात नहीं है, ठीक है? ये टॉपिक बस जल्दी सा टॉपिक है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ये सामने वाला, ये बाजू वाला, tan थीटा देखो, खत्म काम है कि नहीं? देखो नेक्स्ट, two forces 3 Newton and 2 Newton, two forces 3 Newton and 2 Newton, ठीक है, are at an angle of theta such that resultant is r. Two forces 2 Newton and 3 Newton are at an angle of theta such that resultant is r. Now the first force is increased to 6 Newton. मैंने क्या बोला? There are two forces 3 Newton and 2 Newton. ठीक है? There are two forces 3 Newton and 2 Newton. An angle between them is theta. ठीक है? और उनका रिजल्टेंट क्या है? r. तो हमारा फर्स्ट फोर्स क्या हुआ? 3 न्यूटन। अब उसने क्या किया? फर्स्ट फोर्स को 3 न्यूटन से तो 6 न्यूटन पे कर दिया। फर्स्ट फोर्स को 3 न्यूटन से तो 6 न्यूटन पे कर दिया, ठीक है? Our first force is increased to 6 न्यूटन, सही है? उसके बाद देखो, and the resultant becomes 2r. The value of theta is equal to, देखो क्वेश्चन कितना शानदार है और कितना इजी है। बोलो, क्वेश्चन कैसे होगा? बोलो। देखो अब मैं करके दिखाता हूं, तो पॉज करो और सब अटेम्प्ट करो वीडियो। देखो ये
2, ये 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में 2 न्यूटन। ठीक है, हम इसको F1 मान लेते, हम इसको F2 मान लेते, हम इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते। ठीक है, तो इनका जो भी होगा ये रिजल्टेंट होगा R, और इनके बीच का वैल्यू था थीटा। बोलो सही है गलत? तो हम सीधा बोल सकते हैं R इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 cos थीटा। cos थीटा बोलो, हम सीधा ये बोल सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 12। बोलो ये आया फर्स्ट, बोलो सही है गलत? आया या नहीं आया? बोलो सबका आंसर आया? सबका आंसर आया? फिर उसने बोला नाउ फर्स्ट फोर्स इज चेंज टू 6 न्यूटन। F3 बोल देते, अब ये फोर्स हो गया 6 न्यूटन पे चेंज। सेकेंड फोर्स एज इट इज था 2 न्यूटन। F2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। बोलो सही है गलत? अब ये जो रिजल्टेंट बना, ये बना 2R। ये जो रिजल्टेंट बना, ये बना 2R। सही है? एंगल तो अब भी थीटा ही रहेगा, क्योंकि उसमें एंगल थोड़ी बदल लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 2R इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 cos थीटा। सही है गलत? सही है? तो हम यहां से क्या R स्क्वायर लिख सकते, 4R स्क्वायर। ये क्या है, 6 स्क्वायर 40 प्लस 4 इंटू 24 cos थीटा। सही है गलत? ये फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2 R स्क्वायर की वैल्यू में इधर रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 13 प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा। बोलो सही है? इज इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा। तो ये क्या होगा 52। बोलो ये क्या होगा 52 प्लस 48 cos थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा। बोलो सही है गलत? बोलो ये होगा 12, ये होगा माइनस 24। तो यहां से सॉल्व करके क्या हमें मिला, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो मैं सीधा बोल सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बोलो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बोलो सही है गलत? कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो फटाफट। बोलो कॉपी करो। कॉपी किया? अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The resultant of two velocity vectors a vector and b vector, the resultant of two velocity vectors a vector and b vector, the resultant of two velocity vectors a vector and b vector is perpendicular to a vector, is perpendicular to a vector। ठीक है? The resultant of two velocity vectors a vector and b vector is perpendicular to a vector, is perpendicular to a vector। बोलो सही है गलत? Magnitude of resultant vector, magnitude of resultant vector, magnitude of resultant vector is half the magnitude of b vector।
is half the magnitude of B vector. Is half the magnitude of B vector. Find the angle between A vector and B vector. Find the angle between A vector and B vector. चलो सॉल्व करो पॉज कर करके. देखो तुमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था. जैसे मैंने बोला ए वेक्टर, ठीक है, थोड़ा बड़ा लग देते ए वेक्टर, ठीक है. ए वेक्टर से परपेंडिकुलर है आर वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो बी वेक्टर यहां से यहां जाना चाहिए. बोलो बोलो सही है गलत. और इसने ये बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर is half the magnitude of B vector. Magnitude of R vector is half the magnitude of B vector. तो क्या मैंने इसको थीटा बोला? बहुत सही है या गलत? तो मैं बोल सकता हूँ magnitude of B vector cos theta is equal to magnitude of R vector is equal to half magnitude of B vector is equal to cos theta is equal to 1 by 2. theta is equal to 60 degree. अगर theta 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है. तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 30 डिग्री है क्या? नहीं. एंगल कैसे मेजर करते हैं? या तो वो टेल से टेल अटैच्ड हो या तो वो हेड से हेड. तो क्या ये हेड से हेड अटैच्ड है या टेल से टेल? तो हमने क्या किया, ए वेक्टर को आगे पैरेलली शिफ्ट किया. तो ये एंगल कितना हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर में? 150 डिग्री. बोलो आंसर क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 150 डिग्री. बोलो सही है गलत? सही है या गलत? बोलो. अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स. जैसे डायग्राम से देखो तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे पढ़ा जाता है, ध्यान से देखो. देखो अगर एक वेक्टर ऐसा, बहुत आसान है, बहुत आसान. एक वेक्टर ऐसा बी वेक्टर, ठीक है, अपन ए वेक्टर इधर ले लेते हैं. इसके बीच का एंगल थीटा अगर अपन ने पैरेलली इधर चलाया, तो क्या ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था और अपन इसका मैग्नीट्यूड बोल देते थे. बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है. अब अपनी हेडिंग है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये हेडिंग है अपनी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. अब कैसे होगा? व्हाट डू यू मीन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स? जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है. तो तुमको एक और चीज मैं अच्छे से बता दूं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर is equal to minus modulus of b वेक्टर. a वेक्टर सही है, ये दोनों सेम ही और इसको हम a बोलते हैं. या मॉडुलस ऑफ b वेक्टर is equal to minus modulus of b वेक्टर is equal to b ही, इसको भी हम सेम ही बोलते हैं क्योंकि सेम ही है. डायरेक्शन ही अपोजिट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है. ये मैंने तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में बताया था ना. अगर तुम्हें वो अभी नहीं समझ में आ रहा तो तुम वो एक बार लेक्चर देख लो, तुम्हें सब समझ में आने लगेगा. ठीक है. अब देखो, अब मुझे बेसिकली ये वाला टर्म निकालना है. यहाँ पे प्लस बी वेक्टर था, मैंने काम किया कि मैंने ये वेक्टर को उल्टा माइनस बी वेक्टर. मैंने अगर किसी भी वेक्टर को, तुमको मैंने सिखाया था कि अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा? माइनस ए वेक्टर. बोलो समझ में आ रहा है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा? माइनस ए वेक्टर. बोलो सही है गलत? तो इसका लिया. अब हमको इसमें पैरेलल देखना है तो मैंने इसका पैरेलल देखा, इसका पैरेलल देखा. बोलो सही है? तो यहां से ये पैरेलल देखा. बोलो ये वेक्टर्स होगा.
तो ये वेक्टर होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। बोलो तो क्या हम इसको यही बोलेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलो सही है या गलत है, तुम्हें क्या लगता है, बोलो तुम्हें क्या लगता है, बोलो बोलो, समझ में आया। अब अगर मुझे ये एंगल थीटा पता है तो मेरे हिसाब से ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो हम सिंपल मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या ये कर सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। बोलो सही है। तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी माइनस बी वेक्टर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोलो बस इतना सा ही था, सबको समझ में आया। बस इसको हमने उल्टा किया, यहाँ थीटा था तो यहाँ 180 माइनस थीटा हो गया, इसका रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट हमने ऐसा निकाला। तुम्हें एंगल बिटवीन, ये तभी तुम सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं, ये जो एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, ये एंगल है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इट इज नॉट द एंगल बिटवीन, ये ध्यान रखना, इट इज not the angle between a vector and minus b vector. It is not the angle between a vector and minus b vector. सही है। It is the angle between a vector and b vector, and it is not the angle between a vector and माइनस बी वेक्टर। बोलो सबको यहां तक तुम समझ में आया, सबको समझा, बोलो यहां तक सबको समझ में आया, बोलो। चलो फिर इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, if modulus of a vector plus b vector is equal to modulus of a vector minus b vector, then find the angle between a vector and b vector। बताओ, then find the angle between a vector and b vector। बताओ, पॉज करो और सॉल्व करो। क्या होगा, हम इसको ऐसे ही लिख सकते सीधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इससे गाना याद आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। खत्म। ये देखो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो सही है गलत, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आई। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। भाई साहब कितने बच्चों ने कर लिया था,
मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum of two unit vectors is also the unit vector, if sum of two unit vector is also the unit vector, find the magnitude of their difference. If sum of two unit vectors is also a unit vector, find the magnitude of their difference. Find the magnitude of their difference. Pause करो, solve करो। सबका आंसर आना चाहिए। उसने फर्स्ट लाइन बोला, the magnitude of unit vector is also a unit vector. Magnitude of unit vector is also a unit vector. तो तुम देखो उसने बोला a वेक्टर, दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल बीटा है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अगर मैं बोल दूं मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 1, और उसने बोला रिजल्टेंट का भी मॉडुलस 1 ही है। बोलो उसने क्या बोला, रिजल्टेंट का भी मॉडुलस 1 ही है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मैंने स्क्वायर b के साथ में कर दिया, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। बोलो यहां तक समझा? मतलब हमें ये चीज समझ आ गई, a वेक्टर और b वेक्टर में एंगल 120 डिग्री है, a वेक्टर और b वेक्टर में एंगल 120 डिग्री है। ये चीज मुझे समझ में आ गई। अगर मैंने b वेक्टर का नेगेटिव लिया माइनस, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। या तो मुझे ये समझ में आ जाए a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सही है? तो 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos 120 डिग्री। बहुत सही है, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू -1/2। बोलो यहां से तुम्हें इज्जत से क्या दिख रहा है, √3। बोलो यहां पे तुम्हें इज्जत से क्या दिख रहा है, √3। बोलो सही है गलत? यहां हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स खत्म हो जाता है। देखो इसका डायग्राम भी अगर तुम देखना चाहो तो देखो इसका डायग्राम बन रहा है √3। ये देखो ये √3 वाली आपको फीलिंग दे रहा है, और ये देखो ये आपको फीलिंग ऐसी दे रहा है। ये छोटा है, इनके बीच में एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री भी है, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये एंगल 30 डिग्री होगा। 60 प्लस 30 90। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि बताओ उनका एडिशन एक है और उनका सब्ट्रैक्शन एक है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि दो वेक्टर्स है जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। बोलो समझ में आ